क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगती है? हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे आप एक आकर्षक, आत्मविश्वासी तरीके से किसी का ध्यान खींच सकते हैं, बिना जरूरतमंद या असहाय दिखे। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम खास तरीके बताएंगे जो न केवल आपका आकर्षण बढ़ाएंगे, बल्कि दूसरों को आपके करीब लाने में मदद करेंगे। देखिए, जब हम बार बार किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर इसका उल्टा असर होता है। सामने वाले को घुटन महसूस होने लगती है और वह खुद को दूर कर लेते हैं। यह इंसानी प्रवृत्ति है। अगर कोई हमेशा आपके पीछे पड़ जाए, तो आपको भी उनसे दूरी बनाने का मन करेगा, है ना? यही कारण है कि बार बार ध्यान खींचने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसका एक हल है, जिसे कहते हैं संयम और आत्मसम्मान का खेल। अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं, तो दूसरों के प्रति आपके आकर्षण में भी इजाफा होता है। लोग ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं जो आत्मनिर्भर, खुश और अपने जीवन में व्यस्त हो। ऐसा इंसान जो दूसरों पर निर्भर न हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद के सबसे अच्छे संस्करण पर काम कर रहे हैं। कौन जानता है, शायद वह व्यक्ति आपके नए अवतार से इतना प्रभावित हो जाए कि खुद ही आपका पीछा करने लगे। अगर आप हर वक्त उनके पीछे होंगे, तो उन्हें यह सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि वे आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। कुछ समय के लिए खुद को थोड़ा रहस्यमयी बना लें। उन्हें आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने का अवसर दें। यह थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तरीका सच में असरदार है। याद रखें, इंतजार का फल मीठा होता है। एक बार जब उन्हें आपके बिना समय बिताना पड़ेगा, तो हो सकता है वे खुद आपके करीब आना चाहें। हम में से बहुत लोग अपनी खुशी को दूसरों पर आधारित कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा मूड तभी अच्छा होगा जब सामने वाला हमें देखेगा या हमें मैसेज करेगा। लेकिन सच तो ये है कि हमें खुद ही अपनी खुशी का मालिक बनना चाहिए। जितना ज्यादा आप खुद को प्यार करेंगे और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे, उतना ही दूसरे लोग भी आपकी कदर करेंगे। यकीन मानिए, जब आप किसी का पीछा करने के बजाय खुद से प्यार करेंगे, तो दूसरे भी आपसे आकर्षित होने लगेंगे। इंसान वही चाहता है जो मुश्किल से मिलता है। जब आप खुद को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी दिखाते हैं, तो दूसरे लोग आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने जीवन को खुशहाल और स्वतंत्र बनाएं। अपने शौक, करियर और दोस्तों के साथ समय बिताएं। आपके खुशहाल जीवन से सामने वाला समझेगा कि आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपनी शर्तों पर जीता है, और शायद वो भी आपके साथ अपना समय बिताने का इच्छुक हो जाए। अक्सर लोग जिसे पसंद करते हैं, उसके सामने जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जैसे हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर बात में दिलचस्पी लेना। लेकिन जरूरतमंद दिखने से चीजें बिगड़ सकती हैं। दिलचस्पी दिखाएं, पर सहजता से। किसी खास अवसर पर ध्यान दें, लेकिन हर बात पर नहीं। जैसे कोई जासूस हो। हर चीज पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ कुछ खास इशारों पर ध्यान देना। इससे सामने वाला आपकी मस्ती भरी और आत्मविश्वास से भरी छवि को और भी पसंद करेगा। अरे भाई, अगर हर बात को इतनी गंभीरता से लेंगे तो जिंदगी में मजा कैसे आएगा? थोड़ी मस्ती और हंसी मजाक डालिए। जब आप सामने वाले के साथ मस्ती करते हैं, तो वे आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। हास्य व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, हंसमुख लोग दूसरों के दिल में जगह बना लेते हैं। अब ये न कहें कि मैं चुटकुले नहीं सुना सकता। हर किसी के पास एक अच्छा मजाक होता है। कोशिश करें और अपने अंदर की मस्ती को बाहर निकालें। अगर आप हमेशा अपनी हर बात उन पर खोल देंगे, तो आपको जानने में उनका क्या उत्साह रहेगा।
थोड़ा रहस्यमय बने, हर बात को जाहिर मत करें। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आपके अंदर छिपी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने के लिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करने से सामने वाले को आप में और दिलचस्पी होगी। आखिरकार, अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो उन्हें यह दिखा दें कि आप उनके बिना भी खुश हैं। उन्हें यह एहसास कराएं कि आपके पास खुद के लिए आत्मसम्मान है और आप केवल उसी व्यक्ति के साथ रहेंगे जो आपको समझता है और आपकी कदर करता है। यह एक तरह से उन्हें यह बताने का संकेत है कि अगर उन्हें आपको खोने का डर नहीं है, तो शायद उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। खुद को सबसे ऊपर रखिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, अपने शौक को पूरा कीजिए और अपनी जिंदगी को हर रोज नया बनाइए। सामने वाले को तब लगेगा कि आपके साथ रहना एक रियल ट्रेजर है और यकीन मानिए, वे खुद आपसे आकर्षित होंगे। अक्सर लोग उन चीजों से प्रभावित होते हैं जो उनके अपने इंटरेस्ट से मेल खाती हैं। अगर आपको पता है कि सामने वाले को कौन सी चीजें पसंद हैं, तो आप धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये बदलाव आप असली तरीके से करें, दिखावा न हो। इस तरह सामने वाले को महसूस होगा कि आप उनसे नेचुरली जुड़े हुए हैं। जब आप अपने सपनों, लक्ष्य और जिंदगी में आगे बढ़ने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात करते हैं, तो यह सामने वाले के मन में आपके लिए एक सम्मान पैदा करता है। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप उन्हें सटली बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में एक मिशन है और आपके साथ जुड़ने का मतलब उस यात्रा का हिस्सा बनना हो सकता है। ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हर किसी के मन में कभी कभी संकोच होता है और अगर आप उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप एक संवेदनशील इंसान हैं। इससे सामने वाला आपके प्रति खुलापन महसूस करेगा और आपके साथ ज्यादा सहज रहेगा। आखिरकार, सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। किसी भी रिश्ते में समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। जब भी आप सामने वाले के साथ समय बिताते हैं, उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा न हो कि आप बस मोबाइल में उलझे हों या फिर अनमने ढंग से बातें कर रहे हों। जो वक्त आप उनके साथ बिता रहे हैं, वह उनके लिए यादगार होना चाहिए। उन्हें यह महसूस कराएं कि वह आपके लिए खास हैं और आप इस समय को पूरी तरह जी रहे हैं। सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप सही समय पर सामने वाले के साथ होते हैं। उनकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल वक्त आता है, तो उनका साथ दीजिए, बिना दिखावे के। जब आप बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व को उनके लिए और भी खास बना देता है। लोग उसी को याद रखते हैं जो बिना शर्त उनके साथ खड़ा रहे। सच्चे रिश्ते बस यूं ही नहीं बन जाते, समझ और सम्मान से ही बंध जाते। उनकी पसंद में ढलना भी एक हुनर है, बस अपने आप को भूल जाना मंजर है। कदर कीजिए हर एक पल की, रिश्तों में प्यार और गहराई वही बढ़ाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा पॉइंट कौन सा है।